हम लोग कंप्लीट करने में एंटायर कार्बोक्सिलिक एसिड को सारी रिएक्शन को कवर कर रहे होंगे एंड नोट्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आता है, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने या कैसे है। तो देखो बनाएंगे कैसे, हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल होगा, उसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होगा कैसे, लेट्स से हमारे पास मान लो RCH2OH है, ठीक है। अब करेंगे क्या, अगर इन सारे रिएजेंट में से इन सारे रिएजेंट हमने यूज किया कोई भी, जो कि करेंगे क्या, इसको इसको डायरेक्टली CH2OH को यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर देंगे, COOH में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये होगा कैसे, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिल में चेंज कर देंगे। इधर भी ये क्या हो सकता है, अगर तुमने इसकी जगह ये भी ले लिया, मान लो RC डबल बॉन्ड हो NH ले लिया, अगर अल्डिहाइड भी हुआ तब भी इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देगा। इधर यू हैव अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड, तो किसको कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हमारे पास KMnO4 K2Cl2 ये सब होते हैं, ठीक है। सेकंड रिएक्शन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एंड इसमें एक पॉइंट होता है जो कि जेएडवांस में पूछा गया था एक बार, दैट इज कि अल्काइल बेंजीन होगा तुम्हारे पास। अल्काइल बेंजीन इन द सेंस तुम्हारे पास बेंजीन होगा, बेंजीन के ऊपर कोई भी आर लगा होगा। बेंजीन के ऊपर आर लगने का मतलब है दैट इज कोई अल्काइल ग्रुप है, कोई यहाँ पर मान लो बेंजीन है, ठीक है, उसके बाद अल्काइल ऐसा कुछ, तो अल्काइल ग्रुप ऐसा कुछ भी अल्काइल लगा है, ठीक है। तो करना क्या है, पूरी जो उसके ऊपर चाहे जितना बड़ा अल्काइल लगा, हमसे उससे फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करेंगे, उस आर को ही हटा के वहां पर कार्बोक्सिलिक लगा देंगे, दैट्स इट, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 KOH एंड H+, ठीक है। KMnO4 KOH की प्रेजेंस में ये चीज होगी। करेंगे क्या, आर को हटा के डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक लगा देना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आर लगा है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो क्या करेंगे, ये तीनों आर को हटा के वहां पर क्या लगा देंगे, कार्बोक्सिलिक लगा देंगे, दैट्स इट। आर को हटा के कार्बोक्सिलिक करना है, मतलब कोई भी अल्काइल, मतलब इस तरह सिंगल अल्केन वाली चीजों की, इसको हटा के तुमको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक लगाना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बट एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देख, क्या होगा, जो अल्काइल होना चाहिए उसका जो पहला कार्बन होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए जानता है, उसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। मान ले मैंने तो ये रिएक्शन दी, दैट्स इट। यहाँ पर ये है कार्बन है, यहाँ पर CH3 है, एंड यहाँ पर CH3 है, एंड यहाँ पर H है। तो क्या होगा, हम करेंगे क्या, इसको जब कराएंगे तो क्या, इस पहले वाले कार्बन जो कि अल्काइल होगा, उसके पास अगर हाइड्रोजन अवेलेबल होगा तभी एक रिएक्शन होती है। दैट मींस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो कोई भी आर होगा तो इसके पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन था, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन था। दैट मींस अगर अगर जो डायरेक्टली लगने वाला जो अल्काइल है, उसके पास पहले कार्बन के पास H होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन ये फिजिबल होती है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये रिएक्शन एक बार जेडांस में आया था। दैट मींस अगर यहाँ पर इस कार्बन के पास, स्टार्टिंग के कार्बन के पास एक भी H नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा। ये रिएक्शन फिजिबल होगी, नहीं होगी, समझ गए ना। नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन आती है हाइड्रोलिसिस कराना, मतलब एसिड को पकड़ के हाइड्रोलाइज करा दो, मतलब पानी में डाल के उसे हाइड्रोलिसिस करना। करेंगे क्या, तो हाइड्रोलिसिस से 2 सेट ऑफ रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है साइनाइड, जब साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करती है तो क्या आता है, कार्बोक्सिलिक आता है। मतलब साइनाइड यहाँ पर CN हटा के यहाँ पर कार्बोक्सिलिक लगा देंगे, CN हटा के कार्बोक्सिलिक लगा देंगे। लेकिन क्या होगा, अगर हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराई तब ये जाके रिएक्शन होती है। कंप्लीट में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक में बनेगा। अगर ये पार्शियल होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमाइड आ जाएगा। C डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर अमाइड बना देंगे। सी साइनाइड को हटा के C डबल बॉन्ड NH2 अमाइड बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, अमाइड बनेगा पार्शियल में। जब क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं गिवन है तो तुम्हें कार्बोक्सिलिक बनाना है, अगर गिवन है कि पार्शियल कराया गया तब तुम अमाइड के बारे में सोचना है। अमाइड के बारे में कब सोचोगे, पार्शियली तुम्हें गिवन होगा, वरना अनलेस तुमको मान के रखना है, ठीक है, कार्बो कंप्लीट कराई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन है R C डबल बॉन्ड Z होगा, मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास जैसे यहाँ पर OH होता था ना, उसकी जगह यहाँ पर R C डबल बॉन्ड हो Z है, ठीक है। अब ये Z की जगह क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, NH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये Z ग्रुप तुम्हारा कुछ हो सकता है। अब करेंगे क्या, जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या करेंगे, जानते हो क्या करेंगे, यहाँ से H2 होगा तो क्या करेंगे, OH माइनस एंड H+ होगा, यही तो हमें मिल रहा होगा हाइड्रोलिसिस में। तो करना क्या है, जो C डबल बॉन्ड हो यहाँ पर प्लस होगा तो OH यहाँ पर तुम जाके ऐड कर दो, एंड Z में H दे देना। क्या करना है, ZH बना लेगा, क्या यहाँ से ZH बन जाएगा और इस पे OH लगा देना, ठीक है। यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर OH जाके यहाँ पर OH ऐड हो जाएगा, एंड यहाँ पर Z बन जाएगा। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर असाइल क्लोराइड है, तो क्या करोगे, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करोगे, प्लस माइनस एंड H+ एंड OH माइनस होगा तो क्या करना है, OH माइनस गया कार्बोक्सिल, ये C डबल बॉन्ड का कार्बोक्सिल बन गया, यानी तुम्हारा HCl बन गया, ठीक है। Z को हटा के तुम्हें क्या करना है, ZH बनाना है, एंड यहाँ पर OH करके करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ होता है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड तो बहुत ही वाहियात सी रिएक्शन है, नहीं बट अच्छी रिएक्शन है। क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड की जब रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगी तुम्हारा कार्बोक्सिल बनेगा। कैसे बनेगा, करेंगे क्या, ये यहाँ से R यहाँ पर जा रहा होगा, ये यहाँ पर बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक करेंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये R इसके साथ चिपक के अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। करना क्या, यहाँ पर R इसको भगा के इसको देना है। अच्छा भैया कार्बन आजा कार्बन को दे दो भैया, R दे दो, कार्बन को R दे दिया, एंड जो एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहाँ से ब्रेक करोगे तो क्या होगा, O माइनस का होगा, NH+, तो यहाँ से क्या बनेगा, अल्कोहल बना के देना, ठीक है। क्या कहना मतलब इस कार्बन पे अल्कोहल, एक सेकेंड,
ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करना, जब भी तुम्हारे पास ग्लिग्नार्ड की रिएक्शन CO2 के साथ कराएंगे तो क्या करना है, कार्बोक्सिलिक बना दे, RCO2 की जगह RCOH बनना होगा, समझ गए। डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक बनाना है R के साथ, ठीक है। अब ये तुमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख ली, क्या क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। पहली भैया सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन कराओ, या तो अल्काइल बेंजीन की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये वाली। फिर आता है हाइड्रोलिसिस कराने, 2 हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन दिखा दी, एंड ग्लिग्नार्ड की चार सेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ अब आती है प्रॉपर्टीज, कार्बोक्सिलिक की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो देखो सबसे पहला आता है कार्बोक्सिलिक की प्रॉपर्टी, दैट इज वो एसिड है। एसिड इन द सेंस कि अगर हाइड्रोजन यहाँ रिमूव होगा तो RC डबल बॉन्ड में नेगेटिव बनेगा। ये जितना ज्यादा O नेगेटिव यहाँ पर स्टेबल होगा उतना ही अच्छा एसिड हो रहा होगा। क्या होगा, जितना ज्यादा O नेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा ये स्टेबल हो रहा होगा। इसको स्टेबल करना है O नेगेटिव को, ठीक है। तो क्या करेंगे, O नेगेटिव है तो मतलब इसको कोई खींचने वाला ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विड्रॉ करने वाला, ना कि डोनेट करने वाला। विड्रॉ करने के लिए क्या होना चाहिए, दैट इज माइनस साइन आई या फिर माइनस एम। माइनस आई या माइनस एम होगा तो एसिड को बहुत अच्छा कर रहा होगा। अगर प्लस आई या प्लस एम होगा, भैया दे इलेक्ट्रॉन मेरे पास है ऑलरेडी, तुम काहे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो गंदी बात है। तो एसिड अच्छा होगा क्या, नहीं होगा। प्लस आई एम प्लस एम बहुत बेकार चीजें हैं एसिड के लिए। नाउ अब इसी में इंपॉर्टेंट चीज है के पीके की टर्म्स में पूछ लेता है कि किसका के ज्यादा किसका पीके ज्यादा, तो क्या करोगे। देखो देखो एक मैं शांति से बात बताऊं, जितना ज्यादा के होता है, के का मतलब क्या होता है, के इज नथिंग बट हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की बात करता है। के मतलब के एच, के एच याद रखना, ठीक है। के का मतलब है कि कितना ज्यादा एच है। अगर एच प्लस ज्यादा होगा तो मतलब के ज्यादा होगा, मतलब जितना अच्छा एसिड होगा उसका के अच्छा होगा। जितना ज्यादा एच प्लस उतना ज्यादा के, जितना ज्यादा एच प्लस उतना ज्यादा के, ठीक है। जितना अच्छा एसिड उतना ज्यादा के। अगर ज्यादा एसिडिक है तो पीके का क्या होगा, कम होगा। जितना अच्छा एसिड होगा उसकी पीके वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर पीके वैल्यू कम होगी तो पीएच भी, देखो जितना अच्छा एसिड होता है तो एसिड के पीएच पे लेवल पे क्या होता है, दैट इज 7 से होता है, 7 के नीचे होता है। तो तुम्हारा तो जितना अच्छा एसिड होगा उसकी पीएच वैल्यू कम होगी और उसकी पीके वैल्यू भी कम होगी। जितना अच्छा एसिड होगा उसकी पीके वैल्यू कम एंड पीएच वैल्यू कम, ठीक है। नाउ एक सेट ऑफ रिएक्शन आती है, एसिड बेस रिएक्शन करते हैं। जब एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है, एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो वाटर बनेगा एंड यहाँ पर सॉल्ट बनता है। कभी कभी एसिड भी, देखो कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन होगी तो जानते हो कब फीजिबल होती है, जब तुम्हारा वीकर एसिड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड इन द डायरेक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड। जहां पर वीकर एसिड बनना होगा वही रिएक्शन पॉसिबल होती है या फीजिबल होती है। मैंने ऑलरेडी बार को समझाया है अल्कोहल के ईथर के चैप्टर में, ठीक है। तो तुम्हारा रिएक्शन कहां पॉसिबल होगी, जहां पर वीकर एसिड बनना होगा। ये चीज याद रखिएगा, अगर वीकर एसिड बनना तो रिएक्शन पॉसिबल होगी। नाउ नेक्स्ट चीज आती है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, जहां पर तुम्हें डायरेक्टली पूछा जा सकता है ग्रुप्स लगा के। तो देख लेना, H2O प्लस ज्यादा एसिडिक है, देन सल्फोनिक, देन कार HCOH एंड देन PaCOH एंड RCOH फिर नाइट्रोफिनॉल, देन H2CO3। ये सारी चीजें, बट इंपॉर्टेंट भी बताता हूँ। ये वाली तुमको याद होगी केमिकल बॉन्डिंग से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से परसेंटेज कैरेक्टर तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये ज्यादा स्टेबल है एंड देन ये, ठीक है ना। तुमने ये वाला वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड पता मतलब क्या नाम है, केमिकल बॉन्डिंग से चीज तुम्हें आती होंगी, ठीक है। और ये नाइट्रोफिनॉल ज्यादा है इस वाले फिनॉल से, एंड कार्बोनिक एसिड ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ फिनॉल से, एंड बट कम होता है किससे, H2CO3 से। ये चीज याद रखना, ये वाली चीज एंड ये वाली चीज, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक रिएक्शन, जब आप PCl3 PCl5 SOCl2 इन सब के साथ करेंगे तो क्या करना, कुछ भी नहीं। क्या करना, सी डबल बॉन्ड O एंड देन OH माइनस, यहाँ को बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ बॉन्ड ब्रेक करके OH को हटा के Cl लगा दो, OH को हटा के Cl लगा दो। OH को हटाना है, Cl को लगाना है, OH को हटाना है, Cl को लगाना है, SOCl2। लेकिन याद रखना जो SOCl2 होता है वो काइंड ऑफ अच्छा, इसमें ये बहुत अच्छी रिएक्शन होती है, मुझे असल को ऐड बनाने की बेस्ट मेथड होती है। क्यों, क्योंकि SOCl2 के साथ अच्छा चीज होता है ना। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन क्या होता है, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन का मतलब है कि एनहाइड्राइड होता क्या, पहले देखो। एनहाइड्राइड का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड हो उसके बीच में ऑक्सीजन, मतलब ठक्कच की, ठीक है। इधर इधर के बीच में कुछ होगा, ओके ना। अब करेंगे कैसे, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन के लिए हमें एक्जैक्टली रिएजेंट जो होता है दैट इज P2O5 या फिर डिहाइड्रेजिंग एजेंट चाहिए होता है। डिहाइड्रेजिंग एजेंट क्या होता है, दैट इज कि जो वहां से पानी निकाल दे, कोई पानी निकाल दे, ठीक है। तो करेंगे क्या, हम इसी के जो पर्टिकुलर एसिड होगा उसके 2 मोल लेंगे, उसी के क्या लेंगे, 2 मोल यहाँ पर लेके आएंगे। अब जो इसके 2 मोल ले लिए तो क्या करेंगे, 2 मोल लेने के बाद हम यहाँ से करेंगे पानी रिमूव कर देंगे। कैसे, एक का H दूसरे का OH, एक का H दूसरे का OH, एक का H दूसरे का OH। अब यहाँ से पानी निकल जाएगा, H2 यहाँ से रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर ये वाली चीज ठक चिकी, समझ गए। वाटर को रिमूव कर दोगे तो तुम्हारी पूरी चीज बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन होती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जहां पर ईस्टर हम बनाते हैं। अब ईस्टर बनता है कैसे, अल्कोहल एंड एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्शन होती है तब तुम्हारा ईस्टर बनता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछूंगा एसिड क्या देता है, एसिड H+ देता है। लेकिन जब ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर एसिड क्या देता है, OH देता है। एसिड क्या देगा, OH देगा। एसिड यहाँ से OH देगा, अल्कोहल H देगा, तो यहाँ से OH और H चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ से वाटर बन जाएगा, इधर से वाटर बन जाएगा। लेकिन जब ईस्टर बनेगा तो ईस्टर में ऑक्सीजन किसका रहता है, ईस्टर में ऑक्सीजन रहता है अल्कोहल का, समझ गए। मेरा बताने का मतलब 16-18 लेके यही मतलब है कि भैया जो 18 वाला ऑक्सीजन पानी बन जाएगा, जो 16 वाला होगा वो ईस्टर में रहेगा, याद रखे रहना। एसिड से OH हटता है,
अलग चीज है, मतलब डिफरेंट है थोड़ा, जो हमने पढ़ा था, लेकिन याद रखिएगा इस चीज को। OH हटता है कहाँ से? कार्बोक्सिलिक से। ना अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करना कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आप क्या करो, क्या नाम है, वाटर रिमूव कर दो। वाटर रिमूव करना है तो क्या करोगे, R C डबल बॉन्ड OH है, अब क्या रिएक्शन NH2 के साथ कराओगे, तो NH2 के साथ कराओगे तो यहाँ रखो H, NH2 का H, NH3 का ऐसे रखा अमोनिया के साथ, यहाँ से वाटर रिमूव कर दो, क्या R C डबल बॉन्ड NH2, तुम्हारा अमाइड बन जाएगा। ठीक है, अमाइड यहाँ पर बनाने की कोशिश है ना। एक रिएक्शन बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हारा गैब्रियल थाइलमाइड में यूज होती है। क्या करेंगे, KMnO4, अगर मान ले तेरे ये रिएक्शन तेरे पास कोई भी अल्काइल ऐसी 2 अल्काइल लगी थी पास पास, अगर KMnO4 कराएंगे तो क्या होगा, इसके पास हाइड्रोजन 2 थे, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब इसको हटा के क्या कर लेंगे, कार्बोक्सिलिक कर देंगे। अगर कार्बोक्सिलिक कर दिया, अमोनिया के साथ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ले लिया तो क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों अमाइड में कन्वर्ट हो गए। फिर उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ से क्या किया, हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की, तो यहाँ से क्या हो गया, अमोनिया का रिमूवल करके हमने क्या बना लिया, NH। तो ये क्या गैब्रियल थाइलमाइड में यूज करते हैं हम ये इस वाले रिएक्टेंट को। ठीक है, याद रखिएगा ना कि भैया कार्बोक्सिलिक की अगर अमोनिया के साथ कराएंगे रिएक्शन तो अमाइड बनना होता है, रिमेंबर दिस थिंग ना। नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन होते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है जो भैया अभी तक तुमने इतनी मेहनत करके कार्बोक्सिलिक बनाया उसको भगा दो, मतलब C डबल बॉन्ड OH को हटा के RH बना दो, मतलब कार्बोक्सिलिक को हटाना है। C डबल बॉन्ड OH को हम करते क्या एक्जैक्टली बताता हूँ। C डबल बॉन्ड OH के पहले क्या होता है, C डबल बॉन्ड Na बनता है, फिर ये हट जाता है NRH बन जाता है, सिंपल सी चीज है। मतलब कार्बोक्सिलिक को पूरा हटा के ये करो। ये रिएक्शन कभी आप कब सोचोगे, जहां पर डिसेंट ऑफ चेन हो रहा हो। डिसेंट ऑफ चेन का मतलब है जहां पर कार्बन की संख्या में कम करनी होगी, तब ये रिएक्शन के बारे में सोचना। ठीक है, डिसेंट ऑफ चेन मतलब यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH हट जाएगा, यहाँ पर RH लग जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ना। डिसेंट ऑफ एक कार्बन की संख्या कम हो गई, ये कार्बोक्सिल वाला हट गया। HVZ हेल वोल्ट वाट वही रिएक्शन मेरे को नहीं पता कैसे बोलते हैं। देखो करते क्या है एग्जैक्ट मतलब क्या है, गेट फास्फोरस H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है एंड वाटर। करेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक के बगल वाले कार्बन को पकड़ो, कार्बोक्सिलिक के बगल वाले कार्बन को पकड़ो, फिर उसके पास पूछो कि तेरे पास हाइड्रोजन है क्या, तेरे पास हाइड्रोजन है क्या। अगर तेरे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन मेरे को दे दे, मैं तेरे को X देता, तू अपना दे दे, मैं तेरे को देता X, मेरी X ले जा तू। ठीक है, हम इसको X इसको पकड़ा देंगे, इसका हाइड्रोजन लेके हम इसको X दे देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन इसका पकड़ के इसको हटा के X यहाँ पे चिपका देंगे। कहाँ ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, जो कार्बोक्सिलिक के बगल वाला अल्फा कार्बन होगा अगर उसके पास H अवेलेबल होगा तो वो H हट के X लगेगा। ठीक है, वो H हट के X लगेगा। होना क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक के बगल वाले कार्बन के पास H अवेलेबल होना चाहिए। आई होप समझ आ गया होगा। बहुत डिमांड थी तुम्हारी चैप्टर की, मैंने कर दी, तो मिलते हैं बाद में।